अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए, आज जो चीज़ हम बताएंगे कि गोट फार्मिंग में फ़ायदा तो है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि रोज़ाना भी मेरा माल निकले और सीजनली भी निकले। सीजनली का मतलब ये हुआ कि गोट फार्मिंग में भी सीज़न होता है। जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है, उस तरह गोट फार्मिंग यानी एक वक्त गोट फार्मिंग में भी एक वक्त ऐसा आता है जब हम हर गोट फार्मर भाई इंतज़ार में रहते हैं कि नहीं, ये टाइम आएगा तो हम बकरियों खस्सियों में थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाएंगे, गोट फार्मिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाएंगे। तो गोट फार्मिंग में दो पर्व ऐसा है जो कि गोट फार्मर भाई लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहला होता है बकरीद, और दूसरा होता है होली। और रोज़ाना जो होता है वो तो जो है कि कटर लोग के हाथ से हम लोग बेचते हैं। तो कटर लोग के हाथ से जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को बकरे का वज़न के हिसाब से पैसा मिलता है। कटर लोग के हाथ से जब हम लोग बेचते हैं खस्सी, तो हम लोग को वज़न के हिसाब से पैसा मिलता है। जितना वज़न रहेगा उसके हिसाब से कटर हमको पैसा देता है। उसमें हम लोग कभी कभी घाटा लगा कर भी बेच देते हैं। खैर, गोट फार्मिंग में तो अगर खुद से आप ये कर रहे हैं तो आपको घाटा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो हम लोग आगे वाला से उम्मीद रखते हैं कि हमको इतना मिलेगा, उतना नहीं मिलता है, तो समझिए एक तरह का घाटा ही है, जितना का आप उम्मीद रखे हैं। लेकिन बकरीद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें वज़न के हिसाब से नहीं मिलता है। वो खस्सी के खूबसूरती के ऊपर आपको पैसा मिलता है। खस्सी के खूबसूरती के ऊपर आपको पैसा मिलता है। खस्सी 5 किलो का है, 10 किलो का है, 20 किलो, उससे कोई मतलब नहीं है। खस्सी कितना खूबसूरत है उसके हिसाब से आपको मार्केट में पैसा मिलेगा। लेकिन बाकी टाइम में क्या होता है, हम लोग को खस्सी के वज़न के हिसाब से पैसा मिलता है। तो हम लोग काम वही करें कि हम लोग को खूबसूरती का भी पैसा मिले, ठीक है, और रोज़ाना बेस पे भी जो हम लोग बेचें तो हम लोग को पैसा मिले। दोनों तरह से हमको पैसा है, यानी ओकेशन के टाइम पे भी हमको पैसा अच्छा मिले, और रोज़ाना जैसे कटर लोग को बेचें तो भी हमको फ़ायदा हो। तो देखिए, इसके लिए आज हम लोग 2 नस्ल के बारे में बात करेंगे। 2 नस्ल के बारे में। ये 2 नस्ल अगर आप पोस लेते हैं तो आपका जो फार्म है वो फार्म चमकेगा, और हमेशा आपका पैकेट जो है ना हरा भरा रहेगा। तो आज उस 2 नस्ल का हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वो 2 नस्ल कौन सा है। देखिए, पहला चीज़ जो हमको रोज़ हमेशा बेचना है, तो इसके पहले वाला वीडियो में हमने ब्लैक बंगाल का जिक्र किया था। इस वीडियो में मैं ब्लैक बंगाल के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। कुछ पॉइंट जो उसमें मैं नहीं बताया हूँ उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, ब्लैक बंगाल आपके फार्म को हमेशा हरा भरा रखेगा और आपके पैकेट को भी हरा भरा रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैदावारी इतना ज़्यादा है ना, कि हमेशा आपके फार्म को हरा भरा रखेगा। अगर ब्लैक बंगाल का आप 20 बकरी रखे हैं, अगर ब्लैक बंगाल का 20 बकरी से फार्म स्टार्ट करते हैं, तो एक बार में 3 बच्चा देती है, तो 20 × 3 कितना हो गया? 60 हो गया। 20 × 3 60 हो गया, ठीक है। और 14 महीना में वो 2 बार बच्चा देती हैं, ठीक है। तो एक बार में अगर वो 60 बच्चा दे रही हैं 20 बकरियां, तो 2 बार में 120 बच्चे देंगी ब्लैक बंगाल। तो आप 20 ब्लैक बंगाल से 14 महीना में
120 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। 120 बच्चे आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी आपका जो है, पहले आप एक साल में जब स्टार्ट किए 20 बकरी से तो आप यहाँ पे थे। एक साल में ही आपको 120 बच्चे मिले तो आप कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। आप तो उतना, अगर हर महीना आपको 60 बच्चा मिल रहा है तो जो उसमें पाठी हुई है उसको भी तो आप रखिएगा, तो बच्चा तो वो लोग भी देगी। तो ये चैन सिस्टम है, चैनल सिस्टम, ये पूरा बढ़ते जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। उसका बच्चा फिर उसका बच्चा देगा, तो उतना तो आप रख नहीं पाइएगा, तो आप बच्चा को बेचिएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा को तो बेचने के लिए आपको त्यौहार का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि त्यौहार में ब्लैक बंगाल का उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कद में छोटे होते हैं और उतने खूबसूरत नहीं होते हैं। और बकरीद में जो होता है, खूबसूरत बकरे की खरीदारी होती है। इस टॉपिक में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है, कटर ले जाएंगे, तो कटर वज़न के हिसाब से ले जाएंगे, आपका एकदम पूरा आपका सेल जाएगा। कटर एकदम बारहमासी आपसे लेते हैं, आप जितना दीजिए कटर उतना ले जाएंगे। और आपका बच्चा देने में बकरी का कमी नहीं करेगी। हर बकरी एक बार में 3 बच्चा, हर बकरी एक बार में 3 बच्चा, औसत के हिसाब से। तो ये तो हो गया आपको बारहमासी काम, ब्लैक बंगाल, जो आपको 12 महीना आपको इनकम देती रहेगी। अब आते हैं उस नस्ल के ऊपर जिसमें लागत भी कम होगा, आपका खर्चा भी कम होगा, यानी ब्लैक बंगाल की तरह तो नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, खर्चे में, लागत में, लेकिन आती है उन्हीं लोग के गिनती में। लेकिन खूबसूरती बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वो है बर्बरी। एक ब्लैक बंगाल रखिए और एक बर्बरी रखिए। अपने फार्म में 2 नस्ल का जो है कि आप पालन कीजिए। बर्बरी का जो बच्चा होता है लोग ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसका मीट का स्वाद जैसे ब्लैक बंगाल का मीट होता है ना, उससे स्वाद में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा 19-20 होता है स्वाद में, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे 19-20 होता है। स्वाद उसी तरह है, थोड़ा 19-20 है। ब्लैक बंगाल का इससे ज़्यादा स्वादिष्ट है, अब ब्लैक बंगाल से थोड़ा कम बर्बरी का स्वाद होता है गोश्त मीट का। और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि बर्बरी का जो बच्चा होता है ना, अब बर्बरी का जो नस्ल होता है ना, बर्बरी का नस्ल बकरी का दूध बहुत ज़्यादा करती है। तो जब वो दूध ज़्यादा करती है तो जाहिर सी बात है, जिस बकरी का दूध ज़्यादा होगा उसका बच्चा बहुत ही बुलंद होगा, बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। और ये 2 महीना पे, 1.5 महीना पे हिट में आ जाती है। 1.5 से 2 महीना के अंदर ये हिट में आ जाती है, यानी 1 से 1.5 महीना के अंदर अगर अच्छा से आपका खान पान है, रखने का तरीका है, देखभाल अच्छा है, रख रखाव अच्छा है, तो वो 1 से 1.5 महीना के अंदर हिट में आ जाएगी। और जिसका ये चीज़ रख रखाव, खान पान यानी तरीका सही नहीं है, तो 3 महीना 4 महीना वैसे ही लग जाएगा। जैसे मेरे पास है लोग, तो मेरे पास है तो वो 1 महीना पे, 1 महीना 5 दिन पे, 6 दिन पे, 10 दिन पे भी हिट में आ जाती है, 2 महीना नहीं होता है। इससे पहले मैंने एक बर्बरी के गोट फार्मिंग पे विजिट किया था, आप लोग को मैंने दिखाया भी, उसमें आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला। वो तो उनके पास जितने बर्बरी का नस्ल है, कोई 1 महीना पार नहीं होता है। मैंने उनसे बात किया तो वो बोले कि कोई भी 1 महीना पार नहीं होता है रेहान भाई, सब 1 महीने के अंदर ही हिट में आ जाती हैं। 1 महीना 28 दिन, 29 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहुँचते पहुँचते हिट में आ जाती हैं। तो रखने का तरीका आपका, उन लोगों का देखभाल सही रहेगा कि जब उसका डिलीवरी होता है तो उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना है, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, ये सब आपका सही रहेगा ना, तो बकरी फटाक दे हिट में आ जाएगी।
और जिसका बच्चादानी साफ नहीं हुआ रहेगा ना, वही बकरी हिट में बहुत लेट से आती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते कि बर्बरी का जो नस्ल है ना, वो कुर्बानी के लिए देखने में एकदम तगड़ा, साइज भी उसका माशाल्लाह मीडियम में होता है, अब देखने में बहुत खूबसूरत होता है और वेट भी होता है, क्योंकि माँ का दूध होता है इसीलिए पी के पूरा टन वेटेड होता है, तगड़ा होता है। तो उसके खूबसूरती के ऊपर उसका दाम मिलता है। इसका औसत होता है एक बार में ये 1.5 बच्चा, क्योंकि बहुत ऐसी बकरियां हैं बर्बरी की, कोई 2 बच्चा देती है, कोई 3 बच्चा भी दे देती है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है जो 3 बच्चा देती है, जल्दी कोई देती नहीं है। हाँ, कोई दोगला नस्ल है, जैसे माँ बर्बरी और ब्लैक बंगाल से क्रॉस हो गई तो शायद 2 या 3 दे दे, लेकिन रियल में ऐसा होता बहुत कम है। तो ज़्यादातर बर्बरी 1 बच्चा देती है और 2 बच्चा देती है, तो इसीलिए इसका औसत पकड़ा गया है 1.5, और ये 16 महीने में 2 बार बच्चा देती है। 16 महीना में 2 बार, यानी अगर आप 20 बर्बरी रखते हैं, 20 बर्बरी का बच्चा रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो एक बार में 1.5 के हिसाब से 30 बच्चा हुआ। 16 महीना में वो 2 बार बच्चा देगी, यानी 2, यानी एक बार में 30 बच्चा, तो 30 इंटू 2 हो गया 60, यानी 16 महीना में वो 2 बार बच्चा देगी, यानी 60 बच्चा देगी। लेकिन हाँ, औसत इसका कम है, लेकिन ये बकरीद के लिए आपका वो सारा चीज़ को मेकअप कर देगा। बकरीद में जो उसका बच्चा बिकेगा लोग ना, तो वो तो खूबसूरती के ऊपर बिकता है, वेट के हिसाब से नहीं बिकता है। हालांकि इसका वेट उससे ज़्यादा होता है, ब्लैक बंगाल से ज़्यादा इसका वेट होता है, खूबसूरती भी होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये लोग हाई रेंज में बिकते हैं। तो शौकीनी के लिए आपका हो गया बर्बरी, और बारहमासी के लिए आपका हो गया ब्लैक बंगाल। तो ये अगर 2 नस्ल आप रखते हैं ना, तो कभी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, अगर अच्छा से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो, नियम से गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो। इसी तरह का बहुत सारा वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो हकीकत है, कोई वीडियो सुना बिना देखा नहीं, जो हकीकत है वैसा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और फार्म पे जो विजिट करूँगा वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि देखिए फार्म पे विजिट करने का मेरा मतलब है कि देखिए मैं अभी भी जाता हूँ तो फार्म पे जो उसके ऑनर है उससे कुछ सीखता हूँ, कुछ जानने का कोशिश करता हूँ। क्या जानने का कोशिश करता हूँ? किस तरह इसमें क्या किया जाए कि इसमें और ज़्यादा बेनिफिट हो। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करता हूँ, अगर हमको अपने लिए सिर्फ करना था तो मैं फार्मर से पूछ के, बड़े बड़े फार्मर से जिससे मैं मिलता हूँ, सुन के उसको अपने पे ही ट्राई करके अपने तक रहने देता। लेकिन नहीं, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों उन लोग से मिलता हूँ। मैं अभी यूपी में हूँ, मैं हर जगह मैं विज़िट कर रहा हूँ। अभी कुशीनगर भी मैं गया था, फिर मैं मऊ भी गया था, यानी यूपी तो बहुत बड़ा है, मैं हर जगह भी यूपी में। तो मैं किस लिए विज़िट कर रहा हूँ? ताकि हम वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें उठा कर लाएँ प्रैक्टिकली, जो लोग प्रैक्टिकल किए हैं। ये नहीं कि जो लोग किताबी भाषा पढ़े, किताबी भाषा तो हम भी पढ़े हैं, अब प्रैक्टिकल हम भी किए हैं, लेकिन हमसे भी बहुत जानने वाले लोग हैं, हमसे भी बहुत बड़े बड़े फार्मर बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं उन लोगों से नॉलेज लेता हूँ, उन लोग से जानकारी लेता हूँ, वो चीज़ जो कि मैं आप लोग को बता सकूँ, ताकि आप लोग कभी लॉस का सामना ना करें और ज़्यादा दिमाग ना खटाएं, शॉर्टकट में निकल लें। इसीलिए 10 जात के पीछे, नस्ल के पीछे मत भागिए। हर नस्ल का अपना अपना जगह, अपना कोई नस्ल ख़राब नहीं है, मैं किसी नस्ल को ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन सब जगह के हिसाब से है। अब कश्मीर में जो लोग रहते हैं उसको बोल दीजिए कि हमारी यूपी बिहार में रहे तो रह पाएंगे?
गर्मियों से मर जाइए लोग, मर जाएंगे ना भाई। देखिए मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है कि देखिए ठीक उसी तरह हर जगह के लिए नस्ल अलग अलग है। हर जगह की बकरी एक जगह सेट नहीं हो पाएगी। उसका जिसका जहाँ पे वैल्यू है उसका वहीं पे रहेगा। राजस्थान में अगर हम लोग ब्लैक बंगाल लेकर चले जाएं तो उसका वैल्यू है? नहीं वैल्यू है, क्योंकि वो लोग तो हमेशा बड़ा बड़ा बकरी देखा है। हम लोग का ब्लैक बंगाल देख ले तो कहेगा है तेरी का ये कौन सा बकरी है, कहेगा ना भाई। तो इसीलिए सब जगह के लिए अलग है। तो आप सब नस्ल के पीछे मत भागिए, काम वही कीजिए जिसमें कम खर्च लगे, इनकम ज़्यादा हो, कम लागत लगे, इनकम ज़्यादा हो। काम वैसा करना चाहिए, ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।